पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। आ जाओ सब इधर आ जाओ। ओम हनुमान जी का ध्यान करिए सब लोग। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेयं धनुजं पुष्टानं सकल गुण निदानं वानराणां मदीशं नहीं होता है रघुपति करना नहीं चाहते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सब लोग बोलिए हनुमान चालीसा। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिरबलसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या तो कृष विकार सिया हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत बंधा अंजनी पुत्र पवन सतनामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगिन। विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित के सहात वज्रोध्वज। जय काले मूंज जनेऊ साजे कंचन। प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर। राम लखन सीता मन बसिया। भीम रूप धरे असुर रामचंद्र के खास। सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। इन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सहज बदन तुम रोचस गावे। अस कहि श्रीपति सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जमपुर दिक्पाल जहाँ ते कभी गोविंद कहीं सके कहाँ ते तुम मुख पर हीना राम मिलाए राजपद दीना तुम दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं हमें महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा निकट संकट दे हनुमान छुड़ाए। मन क्रम ध्यान दिलावे सब नाम तप श्री राजा तुझे और मनोज जो को लावे सोय हमें जीवन फल पावे। चारों जो वरदान तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत ग्यारह सात संगे तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ नित्य दाता ऐश्वर्य जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसावे। अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि आए। और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमान। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सद्वार पाठ कर कोई छूटे बंदे मास। जो या पढ़े हनुमान चालीसा हुई सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास हरि चेरा कीजे नाथ दाम डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सर्वभूत। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नाम भुजश्यामल को मलांगम सीता समारोह विद्वांगम पाणो महासाय चार चापम नमामि रामं रघुवंशं। हं हनुमते नमः कृताया पूजाया सारगुणार्थे द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि। नमस्करोमि। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेयं धनुजमन कृशानं ज्ञानामग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानराणां मदीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। हं हनुमते नमः। बोलो पवन पुत्र कृष्ण नाम के मन दिया लगाए रे। कृष्ण नाम के मन दिया लगाए है। कृष्ण नाम के मन दिया लगाए है। कृष्ण नाम के मन दिया लगाए है। कोई कह रहे हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो अलग अलग भाव से गोपियां भजन कर रही है। जैसे जिसकी इच्छा हो रही है बोले जा रही है। सुंदर भाव आज ब्रज में गोकुल में ऐसा सज रहा है मानो नई नई दुल्हन जैसे सजती है। नंदस्वाम भज उत्पन्ने जाता हलादो महात्मनः। आहूयामि प्राण वेदज्ञान
अस्नात सुचिरलंकृतः। नंद जी के घर में आत्मज हुआ है, आत्मज कहते हैं पुत्र। इसलिए महाराज आज जो है सभी लोग वहाँ पर आ रहे हैं, बड़े बड़े देविज्ञ वेदिज्ञ ब्राह्मण वहाँ पर पहुँच रहे हैं नंद महाराज के यहाँ। धेनूनां नियुते प्रातः विप्रेभ्य समलंकृते तिलार्देनं सप्तरत्नो साधकुम्भंबरावृतः। आनंद बाबा ने ऐसा जन्म उत्सव मना रहे हैं महाराज कि लाखों गाय का दान कर रहे हैं और तिल जैसा पहाड़ बना दिया सोने का, उसमें सोना चढ़ा दिया, सुवर्ण मंडित करके तिलों का दान कर रहे हैं। आज कह रहे हैं नंद बाबा ने अपना जो पुराना खजाना है उसको खोल रखा है और जो आ रहा है दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। देख रहे हैं किसके पास कितना जा रहा है। जो ब्राह्मण आ रहे हैं, जो संत आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, रिश्तेदार बहन वो लुटा रहे हैं। और इतना दान आज जो है हमारे नंद बाबा कर रहे हैं हमारे कन्हैया के जन्म उत्सव पर। गोपी सुमिष्ट मणिकुंडल निष्कंठा चित्रांबरापति शिखा चितमांजवरसः नंदालयं सुबलया व्रजति लोलकुंडलपयोधरः शोभा। सभी गोपियां कुंडल हार लहंगा ऐसे लेकर सुंदर आभूषण हल्दी अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं जैसे होली खेलता है। कोई आज ये नहीं देख रहा है कि ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे जेठ हैं, जेठानी है। जिस पे चाहे उसमें आज जो है गुलाल अबीर हल्दी चंदन लगा रहे हैं और इस सुंदर इस कन्हैया को देखने के लिए आए हैं। और जैसे ये उत्सव चल रहा था, आज नंद बाबा के घर में उत्सव मनाते मनाते आज 6 दिन पूरे हो गए। 6वां दिन चल रहा है। समय उत्सव 24 घंटे चल रहा है रात दिन। 6वां दिन उत्सव जैसे चल रहा था, अचानक यशोदा को याद आया, अरे इस उत्सव में 95 साल की गोपियां आ रही हैं और सब मस्त होकर के गाना गा रही हैं, भजन गा रही हैं, नाच रही हैं, लेकिन रोहिणी अभी तक उत्सव में नहीं आई। रोहिणी मैया कहाँ गई? आज यशोदा दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए, बोले महाराज, बोले हाँ, बोले उत्सव में सब आ रहे हैं, क्या रोहिणी को हमारे लाला होने पर क्या खुशी नहीं हुई? जो रोहिणी आज उत्सव में नहीं आए, आज 6वां दिन चल रहा है, 6 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक रोहिणी एक भी दिन यह पूछने के लिए नहीं आई कि बधाई हो, इस उत्सव में सम्मिलित नहीं हुई, क्या कारण है? तो बोले हमें चलना चाहिए, उसकी स्वास्थ्य कैसा है, कोई तबियत खराब तो नहीं है। आज नंद बाबा और नंद रानी माँ यशोदा जैसे ही रोहिणी के महल में की ओर जा रहे थे, देखा तो रोहिणी ने सामने से खिड़की खोल रखी है और खिड़की से इस उत्सव को देख रही है। लेकिन जैसे घर के अंदर गए और जैसे रोहिणी को बोला, रे रोहिणी, जैसे रोहिणी उधर आई, आज रोहिणी के आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं और नंद बाबा और यशोदा ने कहा, रे रोहिणी, क्या तुझे खुशी नहीं हुई? हमारे घर में नंद उत्सव मनाया जा रहा है, हमारे घर में छोटा सा बालक हुआ है और क्या तुझे खुशी नहीं हुई? पूरे ब्रज में उत्सव मनाया जा रहा है, पूरे गोकुल में जितने भी गोपियां हैं सब बड़े प्रसन्न हैं और एक तू ही है कि तुझे लगता है कि तुझे खुशी नहीं हुई। अब तो रोहिणी माँ और जोर जोर से रोने लगी। जब कुछ देर समय व्यतीत हुआ, आज रोहिणी माँ ने कहा, रोहिणी च महाभागं नंद गोपा विनंदितः व्यचरदं दिव्यवासः स्त्रकुण्डाभरणभूषितम्। जैसे ही सुना
रोहिणी माँ ने कहा सुनो, उतनी खुशी तुम्हें नहीं है जितनी खुशी मुझे है। और मैं 6 दिन से अभी तक, जब से ये बालक हुआ है तब से मैंने ये खिड़की बंद नहीं करी, और मैं इस खिड़की से तब से यहाँ से नीचे बैठी नहीं। मैं 6 दिन से कोई पानी नहीं पिया, कोई खाना नहीं खाया, और 6 दिन तक सोई नहीं अभी तक। और मैं 6 दिन से ये उत्सव देख रही हूँ। तुमसे ज्यादा बाबा मुझे खुशी हुई है। तो बोले आए क्यों नहीं? बोले मैं इसलिए नहीं आया कि मेरे जो पति हैं वसुदेव, क्योंकि रोहिणी के पति का नाम क्या है? वसुदेव। मेरे जो पति वसुदेव हैं ये कारागार में बंदी बना रखा है। किसने? कंस ने। और मेरे पति बंदी हैं और मैं यहाँ उत्सव में जाऊं, ये मुझे शोभा नहीं देता। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, पहले आया था अभी कुछ देर पहले, कि पत्नी को, स्त्रियों को पूरे 16 श्रृंगार करने चाहिए, शादीशुदा स्त्री को। लेकिन कहते हैं वो श्रृंगार तभी करने चाहिए जब पति साथ में हो, पति घर पे हो, तभी श्रृंगार करना चाहिए। अगर पति घर पे नहीं है, पति साथ में नहीं है, स्त्रियों को श्रृंगार करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि ये जो 16 श्रृंगार है किसके लिए हैं? पति के लिए। और हमारा भागवत तो ये भी कहता है कि जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक कन्या को श्रृंगार नहीं करना है। लेकिन आजकल तो जब विवाह होता है, जब दुल्हन चलते हैं, उसकी सहेलियां चलती हैं, तो पता ही नहीं चलता कौन दुल्हन है और कौन दुल्हन की सहेली है। लेकिन हमारा शास्त्र इसको निषेध बताता है कि तब तक श्रृंगार करने का अधिकारी नहीं। श्रृंगार तभी करना चाहिए जब विवाह हो जाए और पति साथ में हो, तब श्रृंगार करना चाहिए। इसलिए आज रोहिणी मैया ने श्रृंगार नहीं किया, क्योंकि पति को जो है बंदी बना रखा है। किसने? कंस ने। इसलिए श्रृंगार नहीं किया। नंद कुछ इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर के मति बोरी, देखत मोहि लिटाय दियो ना, बची बचिया छचिया न छिछोरी। आज नंद बाबा और माँ ईश्वा के कहने पर रोहिणी उत्सव में गई, लेकिन रोहिणी ने कोई श्रृंगार नहीं किया और उत्सव में सम्मिलित हुई। आज नंद बाबा कुछ इतनो ऐसा लुटा रहे हैं मानो आज कुबेर का खजाना खुला हुआ है, ऐसे लुटा रहे हैं। देखत मोहि लुटाए दियो ना, बची बचिया छचिया न छोड़ी। उनको ये चिंता नहीं कि कल के लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, ऐसे लुटा रहे हैं। अहो ते देविका पुत्रा कंसेना बहु हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गतः। आज हमारे वसुदेव जी को 4 दिन के लिए कंस ने छोड़ा है। आज कि चलो 4 दिन तुम्हें गए कैद खाने से छोड़ देते हैं। और नंद बाबा कंस का वार्षिक कर पहले कर देते थे, जो राजा लोग होते थे उसको कर दिया जाता था वार्षिक, हर साल भर। यहाँ से नंद बाबा कंस को कर देने के लिए जा रहे हैं कि साल भर हो गया कंस को कर नहीं दिया, राजा है। और वहां से आज 4 दिन के लिए छोड़ा है। किसको? वसुदेव और देवी। इन दोनों की आपस में मुलाकात हो गई रास्ते में। और जैसे ही मुलाकात हुई, वसुदेव जी कह रहे हैं नंद बाबा के लिए, महाराज बड़े दुख की बात है। नंद बाबा कह रहे हैं बड़ी दुख की बात है कि सुना है कि तुम्हारे 6-7 बेटे हुए थे और सबको जो है किसने मार दिया? कंस ने समाप्त किया। एक कन्या हुई थी, उसको भी उसने समाप्त कर दिया, कोई बचा नहीं। यहाँ पर वसुदेव जी, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी को, महाराज यहाँ पर वसुदेव जी मन ही मन मुस्कुरा भी रहे हैं, उनके आंखों से अश्रुपात भी हो रहे हैं। मानो वसुदेव जी मन ही मन में कह रहे हैं, अरे नंद बाबा, तुम्हारे घर में जो छोरा है ना, ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा ही है। लेकिन बाहर नहीं बोल पा रहे हैं। अगर बाहर बोलेंगे तो सारा भेद खुल जाएगा। मन ही मन में बोल रहे हैं।
वो मेरा ये तुम्हारा नहीं है वो, हाँ? लेकिन हार नहीं बोल पाया। आज कन्हैया 7 दिन के होने जा रहे हैं और हुआ क्या, कंस को बड़ी बेचैनी हो रही है। जैसे सुना कि आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारा जो काल है ये तो गोकुल में पैदा हो चुका है, तो आज बहुत बेचैनी हो रही है। ये 7 दिन हो चुके हैं, ऐसा ना हो ये कम मुझे समाप्त कर दे। इतने में पूतना आई। पूतना ने कहा भैया क्यों परेशान हो? बोले परेशान क्यों, पता नहीं है मेरा काल गोकुल में पैदा हो चुका है। ये उस देवी ने कहा है, उस कन्या ने कहा है। तो बोले तुम चिंता क्यों करते हो, ये मेरा 2 मिनट का काम है, उसका भी समाप्त करके आ जाती हूँ। बोले कैसे? बोले मैंने सुना है कि वहां पर कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, सब उसको मिल रहे हैं, वहां ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है। तो बोले तुझे पता है वहां कौन जा रहा है? पहले अपनी शक्ल देख ले, है? इतने लंबी चौड़ी, कहाँ तेरे दांत निकले हुए, कैसे तेरे बाल, कैसा तेरा चेहरा, और तुझे वहां प्रवेश करने देंगे? वो तो समझ जाएंगे कोई राक्षस है। पूतना ने कहा आप उसकी चिंता मत करो, मैं अवश्य ही जो तुम्हारा काल है उसको समाप्त कर दूंगी, और जितने भी 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे हुए हैं उनको मैं सबको समाप्त कर दूंगी। और कन्हैया आज ठीक वे 7 दिन के हैं। और जैसे ही आज पूतना ऐसी सज धज के चली और बोली कि वहां पर एक प्रथा है गोकुल में, अभी भी कहीं कहीं है कि वो एक लंबा घूंघट निकाल देते हैं आगे, और मैं भी ऐसे सुंदर साड़ी पहन दूंगी और एक लंबा सा घूंघट निकाल दूंगी, और जब मैं लंबा सा घूंघट निकाल दूंगी तो मुझे वहां पर कौन पहचानेगा? कोई पहचान नहीं सकता है। और जैसे ही आज पूतना ने एक लंबा सा घूंघट निकाला, काली बहुत थी लेकिन घूंघट निकाल दिया इसलिए कोई पहचान नहीं पाया। अपने अस्त्रों में जहर भरा, और जैसे अपने अस्त्रों में जहर भरा और सोचा कि जैसे उसको दूध पिलाऊंगी, दूध पीने से पहले वो जहर पी लेगा और ये समाप्त हो जाएगा। आज पूतना चली और कहते हैं किसको मारने के लिए चल रही है? जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, उनको मारने के लिए आज यशोदा चली। बोले ये यशोदा है कौन? देखो कृष्ण भगवान का अवतार हुआ अष्टमी को, और भगवान को मारने के लिए गई पूतना चतुर्दशी को। यानी कितने दिन का हो गया भगवान? 7 दिन। आज हमारे कन्हैया 7 दिन के हैं। ये 7 कौन है? अविद्या। अविद्या कहते हैं पूतना को। और अविद्या कहाँ निवास करती है? अविद्या जो है 14 जगह निवास करती है, इसलिए चतुर्दशी को ही पूतना मारने के लिए गई। और ये 14 कहाँ कहाँ है? 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। कितने हो गई? 10। इन जगहों पे अविद्या वास करती है। एक हमारा मन, कितने हो गई? 11। एक हो गई बुद्धि, कितने हो गए? 12। एक हो गया चित्त, 13, और 14वां हो गया हमारा संस्कार। कितने हो गए? 14। इन 14 जगहों पर अविद्या वास करती है। और ये पूतना कौन है? ये अविद्या ही है। और कब गई? चतुर्दशी को। आज जैसी पूतना गई लंबी चौड़ी, कहते हैं वहां 50,000 आ रहे हैं और 25,000 जा रहे हैं। ऐसी भीड़ माहौल लगा हुआ, किसी को होश नहीं है, कोई पूछ रहा है कौन आ रहा है, क्या जा रहा है। यहाँ पर परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, सवाल पूछा, महाराज भगवान ने पूतना को देखा, और जैसे पूतना को देखा, पूतना को देख करके कन्हैया ने आंखें बंद कर दी। दूर से जैसे देखा कि आ गई। माँ यशोदा कन्हैया को गोदी में लेकर के बैठी हुई है। काफी देर हो गई। जो अभी गोपियां हैं ये अपने नाचने में कूदने में मस्त हो रखे हैं, इतना मगन हो रखे, इनको कोई होश ही नहीं है। अंदर कोई आज कन्हैया को पकड़ने के लिए भी नहीं गया। और माँ यशोदा को काफी देर जब हो गई, माँ यशोदा का बहुत सारा काम, और जैसे ही ये पूतना गई, बोली मैया
यहाँ बधाई हो बधाई हो। बोले बहन जी आपको भी बधाई हो, आपका ही है, मेरे को क्या बधाई, आपको ही बधाई हो। बोले थोड़ा मैं देख लूं, मैं इसके दर्शन कर लूं। बोले दर्शन नहीं, आप थोड़ी देर इसको देखो, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, कोई गोपी आए इसको अपने थोड़ा गोद में रखे, मेरा बहुत सारा काम है। क्योंकि कहते हैं लाखों गाय हैं, दूध निकालना, उनकी सेवा करना, मक्खन निकालना, अतिथियों का स्वागत करना। और जैसे ही अब तो पूतना के गोद में कन्हैया गए, कन्हैया ने एकदम से आंखें बंद कर दी। यहाँ पर सुखदेव जी से परीक्षित पूछ रहे हैं महाराज हमारे कन्हैया ने आंखें बंद क्यों की? तो कहते हैं कन्हैया ने आंखें बंद इसलिए की, कन्हैया सोच रहे हैं कि जब मैं राम बन करके आया था तब मैंने सबसे पहले ताड़का का वध किया था, वहां भी स्त्री। सबसे पहले रामचंद्र जी ने जो राक्षसी को मारा वहां भी स्त्री थी, उसका नाम था ताड़का। और यहाँ भी सबसे पहले किसको मार रहा हूं? पूतना को। और ये भी क्या है? ऐसा कौन सा? मानो सोच रहे हैं कि स्त्री को मारो या ना मारो, क्या करो। इसलिए आज प्रभु ने मानो अपने आंखें बंद कर दी। और मानो आंखें कह रहे हैं, कुछ संत कह रहे हैं कि आंखें इसलिए बंद करी कि ये आ रही है मुझे दूध पिलाने के लिए। चाहे दूध में कालकूट नाम का विष भरा हुआ है स्तनों में, लेकिन अपने स्तनों को मेरे मुंह में डालेगी तो मुंह में स्तन कौन डालता है? माँ। ये मेरी माँ होगी, तो मैं इसको कौन सा लोक दूंगा? इसको मुक्ति करवानी है और कहाँ इसको भेजना है। मानो कन्हैया सोच रहे हैं कहाँ इसको मुक्ति, कौन सी मुक्ति इसको दूं। इसलिए कन्हैया ने आज आंखें बंद कर दी। और एक संत ने बड़े सुंदर भाव से कहा नहीं नहीं, कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद नहीं की, कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद की हैं कि एक जो दैनी आंख है ये सूर्य, और जो बाई आंख है ये चंद्रमा। और चंद्रमा और सूर्य कह रहे हैं हम पाप होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जो बड़े बड़े संत होते हैं अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है तो अपनी आंखें बंद कर देते हैं। तो मानो सूर्य और चंद्रमा कह रहे हैं कि हमें पाप होते नहीं देखना सकते हैं, ये पाप हमें अच्छा नहीं है देखना, इसलिए हम पहले आंख बंद कर देते हैं। तीनों लोगों का जो स्वामी है उसको देखो, ये स्त्री, ये पूतना जहर पिलाने के लिए आ रही है। और कुछ कुछ संत कहते हैं नहीं, इसलिए नहीं। मानो कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद करी, जब मैं राम बन करके आया था तब मुझे क्या खाने के लिए मिला? जंगल चले गया, घास फूस पत्तियां जंगल में जो भी था वो खाया। और यहाँ मैं इसलिए आया था कि गोकुल में जन्म लिया, माखन मिश्री खाऊंगा खूब। और देखो ना अभी 7 दिन का हो रही पूतना, सबसे पहले माखन मिश्री तो मुंह में गई नहीं, और उससे पहले मेरे को जो है जहर पिला रही है। तो मानो कन्हैया ने इसलिए आज आंखें बंद करी है कि मुझे ये जहर नहीं पीना है, मुझे तो माखन मिश्री खानी है। और मानो आज भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं, अरे शंकर बोले बाबा ये जहर पीना तो तुम्हारा काम है, आओ और इस जहर को पियो। और जैसे कन्हैया ने कहते हैं कि आज शंकर भगवान का आह्वान किया, ध्यान किया, शंकर भगवान आए और कन्हैया के कंठ में विराज हुए। और आज वही जहर शंकर भगवान ने पिया और शंकर भगवान का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए आज भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। जो नीलकंठ आप और हम लोगों के सामने बिल्कुल विराजमान है। ये सबका अपना अपना मत है, संतों का अनेक अनेक प्रकार के मत संत दे रहे हैं। आज जैसे ही कन्हैया ने माँ यशोदा का जैसे स्तन पिया था, ऐसे ही आज पूतना के स्तनों का पान कर रहे हैं। और जैसे ही पूतना के स्तनों का पान कर रहे थे, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 हुआ, जैसे 5-10 मिनट हुए। पूतना ने सोचा ये 1 मिनट का काम है, 7 दिन का बच्चा है। लेकिन जैसे पहले जहर पिया वो तो शंकर भगवान ने पी लिया, अब धीरे धीरे पूतना के प्राणों को पीना आरंभ कर दिया। और जैसे प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, पूतना चिल्लाने शुरू कर दी, सामुंच मुंचालमिते प्रभासिणी निष्पेड्यमाना खिल जीव मरमणि
विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मोह परवेस्त्रगात्रा क्षिपति रुरुहा। पूतना ने कहा रे मुझे छोड़ मुझे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज की कथा और दिन दोनों हो गए हैं पूरे, और हमारा भी हो गया है, खाना हो गया। पहले पंडित जी और को जिमाया और फिर हम खुद जी में, और बस स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। वो तो हमें थोड़ा ज़्यादा सुनने का टाइम नहीं लगता क्योंकि किचन में भी काम करना होता है, और हम इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादा तो गैदरिंग है नहीं, कम ही है। जो बोलते हैं ना कि छोटा सा है ये काम, तो पर हम ही अपने आप में ही लग जाते हैं। तो जैसे हम 3-4 तो हैं ही, तो इसलिए कथा थोड़ा सा बीच में छोड़ के हम किचन में लग जाते हैं। और बस ये भी एक तरह से कथा ही है जो हम किचन में करते हैं औरों के लिए, मतलब वैसे ना कि कोई भूखा ना जाए, टाइम पे सब कुछ प्रसाद वगैरह सब कुछ रेडी करना होता है। तो चलिए आज का भी एंड हो गया है, और कल फिर जल्दी उठना है। जल्दी तो डेली उठना होता है, बट नक्श के साथ तो मेरा नाइट में टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो चलिए पहले मैं इसको रोटी खिला देती हूँ क्योंकि इसको नहीं खिलाया था। ये बीच में इसका आजकल एक क्विक नैप हो जाता है, तो थोड़ी 5-10 नहीं, आधा 1 घंटे के लिए सो जाता है वो। तो अब ये उठा है, अब इसको रोटी खिलाऊँगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कल है हवन, तो उसकी भी प्रिपरेशन आधे से ज़्यादा तो हो ही गई है, और मिलते हैं कल। तो चलिए। तो ये चल रहा है मेरा पूजा के बाद का टाइम पास। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बाय।